ओके, सो बायनोमियल थ्योरम वैसे 11th के करंट पोर्शन में से तो रिमूव हो गया है, बट जेडब्ल्यू के सिलेबस का पार्ट है। कल ही मैंने इस चीज को देखा, तो एक बार चलो देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बायनोमियल अगर आप लोगों को याद होगा, नाम से समझ में आ जाएगा। हमने पॉलिनोमियल के जो टाइप्स पढ़े थे ना, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब सॉरी, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह के होते थे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बस वही चीज है। बायनोमियल मतलब दो टर्म्स रहेगा और उसकी पावर जो रहेगी उसको इंडेक्स बोलते हैं, उसका एक्सपांशन। अब यहाँ पर इसने बायनोमियल एक्सपांशन को कुछ सिंपल वैल्यूज के लिए एक्सप्लेन किया, जैसे a प्लस बी होल की पावर 0। ठीक है, a प्लस बी होल की पावर 1 क्या होगा, a प्लस बी होल टू द पावर 2 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब ये होगा। a प्लस बी होल की पावर 4 निकालना है, तो a प्लस बी का क्यूब इंटू a प्लस बी करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन में बच्चे उनको क्लियर हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा है? यस सर। ओके, अब मैं जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, अब दो चीजों को देखो। पहली चीज ये पावर इंडेक्स, और दूसरी चीज राइट साइड में आने वाले नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या दिखा आपको, अगर n की वैल्यू 0 है तो कितने टर्म, 1 टर्म। n की वैल्यू अगर 1 है तो राइट साइड में आपको एक्सपांशन में कितने टर्म्स मिल रहे हैं, 2 टर्म्स। n की वैल्यू 2 है तो एक्सपांशन में आपको कितने टर्म्स मिल रहे हैं, 3 टर्म्स। n की वैल्यू अगर 3 है तो एक्सपांशन में कितने टर्म्स मिल रहे हैं, 4 टर्म्स। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चला कि अगर हम a प्लस बी होल टू दी पावर n का एक्सपांशन करेंगे तो एक्सपांशन में कितने टर्म्स आएंगे, n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। क्या ये समझ में आ गया पहला ऑब्जर्वेशन आपको? ठीक है, और भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो, इसको ना हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को देखो, यहाँ पर ए की पावर को ऑब्जर्व करो लास्ट वाले टर्म में। ठीक है, राइट साइड में ए की पावर, ए की पावर क्या थी, 3। यहाँ ए की पावर क्या हो गई, 2। यहाँ ए की पावर क्या हो गई, 1। यहाँ ए नहीं है, मतलब ए की पावर क्या हो गई, 0। मतलब ए की पावर 3 से रिड्यूस होते हुए कहां तक जा रही है, 0 तक। वैसे ही लास्ट वाले में देखो, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n से स्टार्ट होते हुए रिड्यूस होते जाएगी और कहां तक जाएगी, 0 तक जाएगी। क्लियर ये चीज? फर्स्ट टर्म मतलब इस एक्सपांशन में ये जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है वो। फिर उसी तरीके से आप सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व करो। सेकेंड टर्म मतलब बी, उसकी पावर को देखो एक्सपांशन में। तो पहले में बी की पावर 0 है, दूसरे में बी की पावर 1, फिर बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4। मतलब सेकेंड टर्म की जो पावर है वो 0 से इंक्रीज होते हुए कहां तक जाएगी, एन तक जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? ये सारे एक्सपेंशन में ट्रू होगा। तो यहां पर हमको दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और मिल गए, तो टोटल 3 ऑब्जर्वेशन मिल गए। तो सेकंड जो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ, पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1 whereas power of b increases by 1, second quantity b increases by 1 in successive terms। ओके, ठीक है, ये डिक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है, जो चीज मैंने मेंशन की। ओके, अब उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन इस एक्सपांशन का मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी हम लास्ट वाले एक्सपांशन वाले पार्ट से देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला एक्सपांशन मतलब कि आप इसको ध्यान दो, इस वाले पार्ट को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें हर एक टर्म को ऑब्जर्व करो। तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, इसमें ए और बी दोनों की पावर का सम कितना है, 4 प्लस 0, मतलब क्या आ रहा है, 4। फिर सेकंड वाले में देखो, दोनों की पावर का सम कितना है, 3 प्लस 1, मतलब अगेन 4। यहां पर देखो ये कितना है, 2 प्लस 2, मतलब अगेन 4। यहां पर क्या आ गया, 1 प्लस 3, मतलब अगेन 4। और यहां पर भी क्या है, 0 प्लस 4, मतलब अगेन 4। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि जो भी इंडाइसेस का सम है हर एक टर्म की, वो क्या रहेगा, हमेशा n के इक्वल रहेगा। क्लियर? जो a प्लस बी होल टू दी पावर n जो रहता है ना, पावर जो है उसके इक्वल रहेगा। क्लियर? वंशिका एंड वंशिका समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये ओवरऑल
इसके ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, दैट इज कोफिशिएंट। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कि अगर हम a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपांशन करते हैं सपोज, तो आपको इन ऑब्जर्वेशन से कुछ चीजें तो पता चल गई। पहली चीज ये कि a की पावर n से रिड्यूस होते हुए कहां तक जाएगी, जीरो तक। तो a टू दी पावर n होगा, फिर a टू दी पावर n माइनस वन होगा, फिर a टू दी पावर n माइनस टू होगा। ऐसा करते हुए ये a टू दी पावर वन, और लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, a टू दी पावर जीरो। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी, ये वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन थी। b की पावर जीरो से रिड्यूस होते हुए b की पावर जीरो, फिर b की पावर वन, फिर b की पावर टू, फिर ऐसा करते हुए यहाँ क्या आएगा, b की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर क्या आएगा, b की पावर n। ये b की पावर इंक्रीज हो रही है। अब इस दौरान दोनों की पावर का सम सेम आना चाहिए। तो देखो दोनों की पावर का सम सेम n के इक्वल आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होने चाहिए। तो अगर आप इसमें काउंटिंग करोगे तो n प्लस वन होगा, क्योंकि a की पावर n से स्टार्ट होते हुए a की पावर जीरो तक आ रहा है, मतलब n प्लस वन टर्म्स मिल रहे हैं। क्लियर ये चीज? और क्या था ऑब्जर्वेशन, यही था ना? हाँ, बस इतने ही ऑब्जर्वेशन थे। तो मतलब आप किसी भी टर्म का एक्सपांशन निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर एक चीज हमसे मिस हो गई, वो है कोफिशिएंट्स। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो हमको एक्सपांशन निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जो चीजें चाहिए वो हमको मिल गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म में पावर्स क्या होंगी, वो सब मिल गई। लेकिन मिसिंग पार्ट यहां पर क्या होगा, इसकी कोफिशिएंट्स क्या होंगे सामने। बीच में तो प्लस आएगा, दैट इज फाइन, बट इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे वो बस हमको नहीं मिले। तो अगर वो कोफिशिएंट में भी अगर हम कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर दे तो हम किसी भी टर्म का एक्सपांशन निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ये चीज को? तो अब हम आते हैं कोफिशिएंट्स के लिए रिलेशन डिटरमाइन करने पे। तो उसके लिए हम ये पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है। पास्कल्स ट्रायंगल कैसे बनता है मैं आपको समझा रहा हूं, इधर ध्यान देना, और इसी से मैच करते हुए हम इसको समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको अरेंज कर दूं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। आई थिंक ये बेटर है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान से कुछ चीजें देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट टर्म, सबसे फर्स्ट एक्सपांशन a प्लस बी होल टू द पावर जीरो। तो इस केस में इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है जीरो। आपको एक ही टर्म मिला जिसका कोफिशिएंट क्या है, वन। देखो यहां पर कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब वन। फिर उसके बाद सेकेंड आपने ऑब्जर्व किया a प्लस बी होल टू दी पावर वन, इंडेक्स क्या है, वन। आपको दो कोफिशिएंट मिले, एक तो a का कोफिशिएंट वन, b का कोफिशिएंट भी क्या है, वन। तो यहां पर देखो राइट साइड में कोफिशिएंट क्या आ गए, वन वन आ गए, ठीक है। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहां पर आपको तीन कोफिशिएंट मिले। कौन कौन से कोफिशिएंट मिले, वन, टू एंड अगेन वन। तो देखो यहां पर क्या आ गया, वन, टू एंड वन। अब a प्लस बी होल क्यूब में आप कोफिशिएंट को छोड़ो, आप सिर्फ ये देखो कि टर्म्स क्या होंगी। तो आपने ये समझ लिया कि पहली टर्म a क्यूब होगी, दूसरी टर्म a स्क्वायर बी होगी, तीसरी टर्म a बी स्क्वायर होगा, और फोर्थ टर्म b क्यूब होगा। अब कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट इस ट्रायंगल से मिलेगा जो अभी हमने बनाया है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये वाला जो पार्ट है, ये वन इधर आगे कंटिन्यू होगा, ये वाला वन इधर आगे कंटिन्यू होगा फॉर थ्री, ठीक है। और ये जो थ्री मिला ना, ये कैसे मिलेगा, इन दोनों के सम से। इन दोनों को सम कर दो, वन प्लस टू क्या हो गया, थ्री। ये टू प्लस वन क्या हो गया, थ्री। समझ में आ रहा है? तो कोफिशिएंट आपको क्या मिल गया यहाँ पर, वन, थ्री, थ्री, वन। तो देखो यहाँ कोफिशिएंट आ रहा है वन, थ्री, थ्री एंड वन। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर आपको इंडेक्स फोर का कोफिशिएंट चाहिए तो आप सिंपली क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये वन को ये कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, और ये थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, फोर, थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स, थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, फोर, और फिर यहाँ पर वन आ गया। समझ में आया? तो ये इंडेक्स फोर के कोफिशिएंट हो जाएंगे, वन, फोर, सिक्स, फोर, वन। तो यहाँ पर जब हमने एक्सपांशन किया तो राइट साइड पे देखना, ये वन हो गया, ये फोर हो गया, ये सिक्स हो गया,
ये 4 हो गया और ये फिर से क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, इसको समझो और मुझे ये बताओ कि a प्लस बी होल टू द पावर 5 इसका एक्सपांशन क्या होगा? चलो बनाओ पूरा एक्सपांशन सारी टर्म्स के साथ, क्या होगा बताना। वंशिका एंड वंशिका समझ में आया क्या आप दोनों को? यस सर। मैं कुछ जेडब्ल्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो उसको फिर प्रैक्टिस कर लेना बाद में। बन गया? सबसे पहली टर्म ए की पावर 5 वाली आई होगी, फिर ए की पावर 4 बी वाली टर्म, फिर ए की पावर 3 बी स्क्वायर वाली टर्म, फिर ए की पावर 2 बी क्यूब, फिर ए की पावर 1 बी की पावर 4, फिर बी की पावर 5। ठीक है, अब कोफिशिएंट आपने पुट किया होगा, तो कोफिशिएंट वाला ये मैट्रिक्स बनाया होगा, तो ये क्या हो गया 1 5 10 10 5 और लास्ट वाला 1। फिर कोफिशिएंट यहाँ पर पुट कर दिया होगा, तो 1 हो गया, फिर यहाँ 5, फिर ये कितना है 10, ये आया 10, फिर ये आ गया 5 और ये क्या आ गया 1, और बीच में क्या आ गया, सब जगह पे प्लस आ गया प्लस। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी होल टू द पावर 5 का एक्सपांशन। वंशिका एंड वंशिका आप दोनों का भी बन बन गया? यस सर। ओके। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि a प्लस बी होल की पावर 10 का एक्सपांशन निकालो, निकाल लोगे? लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, ये आपको जो पास्कल ट्रायंगल है ना, इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, आपको पूरे 10 तक के लिए बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक्सपांशन का सॉल्यूशन तो निकाल लिया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई कि कोफिशिएंट निकालने के लिए हायर नंबर के लिए हमको बहुत बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक रूल यूज हुआ, वो है कॉम्बिनेशन का रूल। कॉम्बिनेशन, अगर इस इनके टर्म्स को देखा गया जो पास्कल ट्रायंगल है, तो उसमें हमको एक सिमिलैरिटी दिखी। ठीक है, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है एक्चुअली वो n इक्वल टू 0 के केस में एक ही टर्म आ रहा है ना, तो यहां पर ये 0 c 0 है, तो n c n की वैल्यू क्या होती है 1, तो फर्स्ट आ गया 1। इसमें अगर देखा जाए तो वन टर्म है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, 1c0 एंड 1c1। 1c0 की वैल्यू भी 1 होती, 1c1 की वैल्यू भी 1 होती। 2 के लिए हमारे पास तीन तरीके हो गए, 2c0, 2c1, 2c2। समझ में आ रहा है? तो 2c0 की वैल्यू क्या होती 1, 2c2, इसको इरेज कर देता हूं सो दैट ये चीजें समझ में आए। ठीक है, 2c0 की वैल्यू क्या होती है, 2c0 की वैल्यू होती 1, 2c2 की वैल्यू होती है 2, 2c2 की वैल्यू होती है 1। समझ में आए? फिर अगर 3 के लिए निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, ये आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 3 3 1 ये आपके कोफिशिएंट मिल जाएंगे। समझ में आए ये चीज? तो rather than making this Pascal's triangle, we can apply combination to this to find the coefficient. That will be easy. क्योंकि अगर आपको सीधा 10 के लिए निकालना है, जब आपका n की वैल्यू 10 है इंडेक्स, तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे 10c0, 10c1, 10c2, ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा 10c10 तक जाएगा, 10c10 तक जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका भी सॉल्यूशन मिल गया हमको पास्कल ट्रायंगल से। तो यहां पर इंट्रोड्यूस होता है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में ये लिखना ए प्लस बी
होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए प्लस बी होल टू द पावर n। अब देखो इसका एक्सपांशन कर रहे हैं, सबसे पहली टर्म क्या आ जाएगी, एन सी जीरो ए टू द पावर n, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन बी टू द पावर वन, प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी टू द पावर टू, प्लस सो ऑन। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, एन सी एन माइनस वन ए बी टू द पावर n माइनस वन, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, एन सी एन बी टू द पावर n। समझ में आ गया, ये हो गया बाइनोमियल एक्सपांशन। इसको फर्दर इसने और सिंप्लीफाई किया है और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा समझो, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, अब r इसने किसको लिया है, इसको लिया है, ये वाली वैल्यू देखो, 0, ये 1, ये 2, ये सो ऑन, अब टू n माइनस वन से लेके कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये पहला जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, n c r हो जाएगा। r की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट कोफिशिएंट, r की वैल्यू 1 रखोगे तो सेकंड कोफिशिएंट, r की वैल्यू 2 रखोगे तो थर्ड कोफिशिएंट, एंड सो ऑन। अब वो जो टर्म्स है ना, उनके लिए भी r के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में a की पावर n है और b की पावर क्या है, 0। ठीक है, सेकंड में ऑब्जर्व करो, a की पावर n माइनस वन और b की पावर क्या है, 1 है। इस केस में r की वैल्यू क्या थी, 1 थी। इस केस में r की वैल्यू क्या थी, 0 थी। और थर्ड टर्म अगर देखेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। तो आपको इससे भी एक ऑब्जर्वेशन मिली कि a की पावर क्या मिल रही है, r माइनस वन, और b की पावर क्या मिल रही है, r की इक्वल मिल रही है। सॉरी, a की पावर n माइनस r मिल रहा है और b की पावर क्या मिल रहा है, r मिल रहा है ना। यहाँ b, जब r की वैल्यू 1 थी तो b की पावर 1, r की वैल्यू 2 थी तो b की पावर 2, r की वैल्यू 0 थी तो b की पावर 0, मतलब b की पावर r है, और a की पावर क्या है, n माइनस आर है। देखो यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इन दोनों को भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, a टू दी पावर n माइनस आर इंटू बी टू दी पावर r। ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया बायनोमियल एक्सपांशन का। समझ में आई ये चीज। अब अगर आप सिर्फ इस चीज को याद रखे हो तो आप किसी भी बायनोमियल का एक्सपांशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आपको इसको एक्सपांड करना है तो सिंपली आर की वैल्यू पुट करते जाओ। 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करोगे तो थर्ड टर्म, 1 पुट करोगे तो सेकंड टर्म, 2 पुट करोगे तो थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। इस कॉम्पैक्ट फॉर्म का एडवांटेज क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लो ऐसा लिख दिया कि 2 प्लस थ्री एक्स होल टू द पावर 100, 2 प्लस थ्री एक्स होल टू द पावर 100, अगर ये एक्सपांशन है तो आप इसको सिंपली क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और इससे कोई भी बीच की टर्म निकाल सकते हो। मतलब 100 का एक्सपांशन करेंगे तो 101 टर्म्स आएगी ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 37th टर्म कौन सी होगी, तो वो निकालना जो है ना इस कॉम्पैक्ट फॉर्मूले से ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे इजी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, तो ये दो चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। ऑनलाइन में हो गया बच्चों का तो बताना मुझे, सो दैट मैं आगे कंटिन्यू करूं। नोट डाउन कर लिया तो ये कंप्लीट। ओके। ओके, अब आते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म, या फिर इसको हम r प्लस वंथ टर्म, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी आर प्लस वन से। टी स्टैंड्स फॉर टर्म, आर प्लस वन मतलब पोजीशन, कौन से, पोजीशन वाली टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा
एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। यस करेक्ट, हाँ यही होगा फॉर्मूला। नहीं एक मिनट, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आर की वैल्यू 0, कुछ गलत किया है क्या? फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आर की वैल्यू 0 होगी। शायद यही है। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला, एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपको पूछता है कि सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म, तो हम क्या करेंगे, r+1 को इक्वल टू 2 कर देंगे, जिससे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो t2 इज इक्वल टू t1+1, ये हो जाएगा t1+1। आर की वैल्यू 1 हो गई इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर 1। क्या ये हमारी सेकेंड टर्म है? यस, ये हमारी सेकेंड टर्म। समझ में आया क्या ये? ठीक है। वैसे ही T3 अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो उसको क्या लिखोगे, 2+1 लिखोगे। तो मतलब आपको क्या करना है, जो भी नंबर, जो भी टर्म निकालनी है ना, उसको r+1 में ब्रेक करना है। जैसे थर्ड टर्म निकालनी है तो 2+1 लिखा, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में r की जगह पे 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, nc2 a टू द पावर n-2 b टू द पावर 2। ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म यही है। ठीक है, तो इससे एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जनरल टर्म का, r+1th टर्म का। मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को। हो गया? ओके, अब आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उस पे, 1+2x होल टू द पावर 100। ठीक है, इसके एक्सपांशन में 37th टर्म क्या होगी, 37th टर्म क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप, जो भी नंबर है 37, ठीक है, उसको हम लिख देंगे r+1। समझ में है? तो r की वैल्यू क्या हो गई, 36 हो गई, ऑब्वियस है। ठीक है, अब इसके बाद हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, tr+1। क्या है जनरल टर्म का फॉर्मूला, ncr a टू द पावर n-r b टू द पावर r। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें। सबसे पहली चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिरकार n क्या है। तो n यहां से आपको मिल गया, n है 100। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि a क्या है। a मतलब कि फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू देखो यहां से मिल गई 1, तो a इज इक्वल टू 1। फिर हम देखेंगे b क्या है, b मतलब कि सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यहां पर क्या है, 2x। ठीक है, अब बच गया r, तो r हमने ऑलरेडी यहां निकाल रखा है, कैसे निकला समझ में आया? तो r की वैल्यू हो गई 36। ये सब निकालने के बाद ये सारी की सारी वैल्यू अब हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t36+1 इज इक्वल टू t37। ठीक है, 37th टर्म, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 100c36, a मतलब 1 की पावर 100-36, b मतलब कि 2x की पावर 36। समझ में? दिस विल बी योर, ये तो 1 की पावर तो कुछ भी है वो 1 ही होगा, तो 100c36 इंटू 2 की पावर 36 इंटू एक्स की पावर 36, ये जो होगा वो उसके एक्सपांशन का 37th टर्म होगा। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? तो ये है सिंपल जनरल टर्म का फॉर्मूला और उसका यूज। क्लियर ये चीज? ओके, अब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके एक्सपांशन में
आने वाली टर्म्स में से 37th और 39th टर्म का रेशियो निकालो। समझ रहे हो? 37th और 39th टर्म का रेशियो निकालो, मतलब आपको क्या निकालना है, T37 अपॉन T39, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो T37 तो आपने निकाल लिया, फिर T39 निकालोगे और दोनों के रेशियोस निकाल लोगे। क्लियर ये चीज? ओके, चलो ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर ना, तो मैं आगे मूव कर लूं फिर? यस सर। ठीक है, ओके अब हम आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली, कोफिशिएंट कैसे क्रिएट करते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है, ये कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद बायनोमियल थ्योरम क्या है, ओवरऑल फॉर्म, फिर उसके बाद उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अच्छा मैंने आर के टर्म्स में लिखा था, इसने के टर्म्स में लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको भी हम डिस्कस कर लेते, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो चलो कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस ये है कि जैसे अगर आपने ये तो देख लिया a प्लस बी होल टू द पावर n का जो एक्सपांशन है वो क्या होगा, सब्मिशन क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 टू n NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए यहां पर a प्लस बी की जगह a माइनस बी होल टू द पावर n आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, सोचो और बताओ। नहीं, सिर्फ b की जगह माइनस बी आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब इसने क्या किया, इसने ये सोचा a प्लस इसको b को मैं माइनस बी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा। अब एक्सपांशन में क्या चेंज होगा, एक्सपांशन में क्या चेंज होगा उसको भी समझते हैं। अगर ओवरऑल एक्सपांड करेंगे तो पहली टर्म होगी एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस बी की पावर जीरो, दैट इज जीरो। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस बी की पावर वन, तो ये हो जाएगा बी, और बाहर में क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि बी की पावर क्या है, ऑड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी टू द पावर टू, और यहां सामने में क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि अभी बी की पावर क्या थी, इवन थी, माइनस बी की पावर। क्लियर हुआ ये चीज? एंड सो ऑन, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, माइनस प्लस एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म जो होगी वो होगी बी की पावर एन। समझ में आ रहा है? अब उसके सामने प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वो डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू इवन है या ऑड है। ठीक है, जैसे अगर एन 100 है, प्रीवियस केस में लिया था, तो आखिरी टर्म पॉजिटिव होगी और माइनस है तो नेगेटिव होगी। क्लियर? अब इसके बाद इसमें एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से समझना, वो ये है कि a प्लस बी होल की पावर n का एक्सपांशन, ऊपर वाले पार्ट का जो एक्सपांशन है वो तो हमने पहले ही निकाल रखा था। क्या होगा, एन सी जीरो ए टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू बी टू द पावर n। तो दोनों को जब हमने ऑब्जर्व किया तो क्या चेंजेस हमको दिखा, कि सिर्फ ये प्लस और माइनस का चेंज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर बीच में माइनस आएगा तो अल्टरनेट टर्म्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी, बाकी पूरा एक्सपांशन एज इट इज रहेगा। क्लियर ये ऑब्जर्वेशन? अब आते हैं एक और चीज पे, इसके बाद अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, a प्लस बी होल टू दी पावर n प्लस a माइनस बी होल टू दी पावर n, ये लेफ्ट साइड होगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म्स कट जाएंगी, वैसे ही ये वाली टर्म्स भी कट जाएंगी, तो ऑल्टरनेट टर्म्स जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमको मिलेंगी वो क्या हो जाएगी, टू एन सी जीरो ए टू दी पावर एन प्लस टू टाइम्स एन सी टू
a to the power n minus 2 b to the power 2 plus 2nc4 a to the power n minus 4 b to the power 4 एंड सो ऑन। समझ में आया ये चीज? तो ये हो जाएगा इसका एक और स्पेशल केस। क्लियर ये चीज? एक और केस लेते हैं हम, यहां पर ध्यान देना। अगर आपको ऐसा टर्म मिल रहा है 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एन, तो इसका एक्सपांशन कैसा होगा वो भी समझते हैं। तो 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एन का एक्सपांशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सबमिशन r इज इक्वल टू 0 टू द पावर n, ये हो जाएगा NCR। a की वैल्यू क्या है यहां पर 1 है, तो 1 टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r। फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हो, सबमिशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अच्छा मैंने b की वैल्यू यहाँ पुट नहीं किया ना, a की जगह तो रख दिया, b की वैल्यू क्या थी, x थी ना, तो x टू द पावर r। तो फर्दर यहां पर क्या मिल जाएगा, NCR इंटू एक्स टू द पावर r। जब एक्सपांशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एक्स टू द पावर n मिलेगा। समझ में? इससे क्या कंक्लूजन मिला कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो उसका एक्सपांशन करते समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू x टू द पावर n तक जाना है। ठीक है, अब इसी के बाद नेक्स्ट पार्ट में आप मुझे बताओ कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n होगा तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब एंड सो ऑन। समझ में आ गया? दैट्स इट, ये हो गया इसका एक्सपांशन। ठीक है, तो ये जितने फॉर्म्स मैंने बताए ना वो याद रखना, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब, एक सेकेंड मैं बता रहा हूं, a माइनस बी होल क्यूब होता है, हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो बता रहा हूं, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², हम ये पढ़े। लेकिन अगर इसको ऑर्डर में अरेंज करोगे ना तो सबसे पहले a क्यूब आएगा, फिर माइनस 3a² आएगा, फिर प्लस 3ab² आएगा, फिर माइनस b क्यूब आएगा। तो यहां पर देखो b की पावर जहां ऑड है वो टर्म नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? ओके ओके, सो ये चीज भी हो गई होगी, इस सबको नोट डाउन कर लेना आप लोग। अब सीधा हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन में क्या लिखा है ऊपर, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन 1 to 5, एक्सपांशन करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहां पर आपको गिवन है 1 माइनस 2x होल टू द पावर 5, तो मैंने आपको सीधा शॉर्टकट रूल बता दिया, जब भी 1 माइनस एक्स आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, NC0 करना है, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5C0, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, 5C0 कुछ भी नहीं आएगा, फिर सीधा क्या आ जाएगा माइनस 5C1, फिर क्या आ जाएगा 2x, फिर क्या आएगा प्लस 5C2 इंटू 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 5C3 2x का होल क्यूब, फिर प्लस 5C4 2x की पावर 4 प्लस 5C5 2x की पावर 5। समझ में आ गया ये चीज? अब इसको 5C0 मैंने कुछ रूल्स आप लोगों को बताए थे कॉम्बिनेशंस में, याद रखना है वो। NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, NCN की वैल्यू भी क्या होती है 1, NC1 की वैल्यू क्या होती है n, याद है ये चीज? और क्या बताया था, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, मतलब वो सिमेट्रिक होते हैं। तो
5, हाँ यस ये करेक्ट, ये माइनस आएगा। तो ये वाली वैल्यू, ये वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, माइनस ये वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 इंटू 2x, प्लस 5c2 की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, हाँ ये हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4x स्क्वायर, माइनस 5c3 की वैल्यू भी 10 होगी, ठीक है, इंटू 8x क्यूब। 5c4 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, +5, कैसे, जो इसका होगा वो इसका भी कोफिशिएंट होगा, और ये हो जाएगा इंटू 16x⁴ माइनस 1 इंटू 2 to the 4 2 the 8 2 the 16 2 the 32, तो 32x⁵। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? ओके, कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज क्वेश्चन 2 आप लोग खुद से सॉल्व करो। So, बोलो। so answer 1 minus 5x/2 plus 10x की एक एक power 2 by सेकंड, फिर से बोलना, 1 माइनस, 5x हाँ by 2 हाँ, plus 10x square by 4 minus +1x² बाय 4, so ठीक, 10x square अच्छा by 10 4. x, एक मिनट ना, मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, आप लोग चेक करो, ठीक है? Okay. हाँ, एक बार मैं लिखता हूँ और आप लोग चेक करके बताना करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो हमको एक्सपांशन करना है इस वाली टर्म का 2/x, इस वाले पार्ट का, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 5c0, a मतलब 2/x⁵, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा +5c1 2/x⁴, नहीं प्लस नहीं, यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि देखो बीच में क्या है, माइनस है। -2/x⁴ इंटू x/2⁴ a की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर, फिर +5c2 2/x⁴ x/2⁴, फिर -5c3
2 by x to the power 2 and x by 2 to the power 3। ऐसे ही किया वंशिका या कुछ गलती हुई? वंशिका मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार देखो और बताओ तो क्या सर प्रॉब्लम। 5C2 से गलत हुआ है। अच्छा ओके, और लास्ट टर्म आएगी 5C5 एंड x बाय 2 टू द पावर 5। सॉरी लास्ट वाला पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा। हाँ कंफर्म करो, बाकी सबका सेम आ रहा है क्या एक्सपेंशन? यस सर। ओके ठीक है, सिमिलरली थर्ड भी बना सकते हो। इसके बाद इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, वो कर लेना। ठीक है, थर्ड बना सकते हो, मैं छोड़ दे रहा हूं उसको, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना खुद से। नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन पे जा रहा हूं, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, एक्सपांशन करना है। हो जाएगा? हो जाएगा मयंक, वंशिका, वंशिका आप दोनों का 4 5 बन जाएगा ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, इन क्वेश्चंस में ना इनकी वैल्यू निकालनी यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन। तो मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन बता देता हूं 6 7 8 9 में से, बताओ कौन सा क्वेश्चन बता दूं 6 7 8 9 में से। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के। सर 7th कौन सा वाला? 7th। ओके, सेवेंथ है 102 टू द पावर 5, इसका एक्सपांशन आपको करना है। तो आप सिंपली इसको क्या लिखोगे, 100 प्लस 2 होल टू द पावर 5। अब कंपेयर करोगे इसको, किससे कंपेयर करोगे, a प्लस बी होल टू द पावर n से। तो आपको a की वैल्यू मिल गई 100, b की वैल्यू मिल गई 2 और n की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब एक्सपांशन कर देंगे, तो एक्सपांशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है 5c0 nc0, a टू द पावर n मतलब 100 टू द पावर 5 प्लस 5c1 100 टू द पावर 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस 5c2 100 टू द पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5c3 100 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब प्लस 5c4 100 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5c5 2 की पावर 5। ठीक है, तो 5c0 1 होता है और ये क्या हो गया 100 की पावर 5, उसको फिर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, 100 इंटू 100 5 बार होगा, फिर प्लस 5c1 की वैल्यू 5 हो जाएगी इंटू 100 की पावर 4 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5c2, 5c2 कितना होता है 10 होता है, 10 इंटू 100 की पावर 3 इंटू 4, फिर प्लस 5c3 की वैल्यू भी 10 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 8, 5c4 की वैल्यू 5 इंटू 100 इंटू 16 प्लस 5c5 की वैल्यू 1 इंटू 32। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके बाद इसको सब कैलकुलेट करके ऐड कर देना है। समझ गए ये चीज? तो ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 9 में छोटा सा एक डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा 6 और 9 में? उसमें नेगेटिव आएगा, 100 माइनस 4 आएगा। तो जब नेगेटिव आता है ना तो वो अल्टरनेट टर्म्स जो है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो वो ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है वंशिका, वंशिका दोनों को क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग एक काम करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 के पहले मेरे ख्याल से 11 और 12 पहले डिस्कस कर लेते हैं, बेटर होगा। 11 एंड 12, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखो क्या दिख रहा है, आपको बोल रहा है कि a प्लस बी होल टू द पावर 4 एंड
a माइनस बी होल टू द पावर 4 दोनों का डिफरेंस निकालना है एंड हेंस इवैल्यूएट दिस। तो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले a प्लस बी होल टू द पावर 4 का एक्सपांशन निकालो, फिर आप a माइनस बी होल टू द पावर 4 का एक्सपांशन निकालो, फिर उसके बाद इसको सपोज इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लो। फिर आप क्या करो, 1 माइनस 2 परफॉर्म करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस a प्लस बी होल टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी होल टू द पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद यहाँ पर आपको पुट करना है x की जगह पे √3, सॉरी a की जगह पे, a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2। क्यों ऐसा पुट करना है, क्योंकि जो इवैल्यूएट करना है वो वाली टर्म एज इट इज है, सिर्फ a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2 आ रहा है। तो चलो इसको खुद से सॉल्व करो, एक बार समझो हो रहा है कि नहीं। हाँ सर बोलिए। हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट, कॉल में कनेक्ट हो जाते हैं ना, हाँ कॉल में हो जाएगा ना कनेक्ट। ठीक है ना, बिल्कुल हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके, हाँ ओके सर, हाँ 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 ठीक है ना सर, हाँ ओके। सो a प्लस बी होल टू द पावर 4 का एक्सपांशन निकाला होगा, a की पावर 4 तो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपली बन गई होगी। सेकेंड इक्वेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है वही रहेगी, अल्टरनेट टर्म्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। यस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये वाली लास्ट वाली टर्म हो जाएगी प्लस। फिर जब दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म्स कट, ये दोनों टर्म्स कट, तो आपको एडिशन में मिल जाएगा 2 टाइम्स a to the power 4 plus 6a square b square plus b to the power 4, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का स्टेप देखो, ये आया क्या। yes, फिर उसके बाद a और b की वैल्यू पुट करोगे, क्या हुआ, मैं गलत आ रहा है क्या। हम्म मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला पॉजिटिव होगा, तो फिर सब पॉजिटिव हो गया। नहीं नहीं कंफ्यूज, हाँ हम्म अच्छा, ये बोल रहा है ये माइनस है तो, हाँ ये करेक्ट बोला, मैंने गलत निकाला। यस यस,
मैंने ऐड कर दिया एक्चुअली दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो यहां पर जो है क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो साइन चेंज हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाता है, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। तो इससे क्या होगा, ये वाली टर्म कटेगी, ये वाली टर्म कटेगी, ये वाली टर्म कटेगी, और आपके पास ये वाली टर्म जो है ना, ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 8a³ b, ठीक है, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो प्लस 8ab³। समझ में आया कि नहीं, क्या गलती हुई थी, बीच में माइनस है, हमने प्लस कर दिया था, दोनों को ऐड कर दिया था। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। फर्दर सॉल्व करने के लिए देखो इसमें हम ना 8ab यही कॉमन निकाल सकते, तो 8ab अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, a² प्लस b² बच जाएगा। तो ये बनेगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। फिर a और b की वैल्यू पुट कर दो, a और b की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल टू द पावर 4। राइट साइड में आ जाएगा 8 इंटू √3 इंटू √2, फिर √3² प्लस √2²। सो ये हो जाएगा 8 इंटू √6, √3² होगा 3, √2² होगा 2, 3 प्लस 2 5, 5 8 40, तो आंसर आएगा 40√6। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया ना कहाँ गलती हो गई थी, वो प्लस माइनस में क्लियर। वंशिका, वंशिका आप दोनों को, ओके ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही होगा, बस यहाँ पर आपको बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको प्लस करना है और x की वैल्यू बस पुट करनी है। ठीक है, ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बना सकते हो, उसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये दो क्वेश्चन जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 10 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच टर्म इज लार्जर। दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये हमको इवेलुएट करना है। तो कौन से दोनों में से, पहला तो ये है और दूसरा ये है। तो 1000 तो हमको पता है, सिंपली इसकी वैल्यू 1000 है। दूसरा जो टर्म है उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी वो हमको नहीं पता, तो हम कोशिश करेंगे कि 1.1 टू द पावर 10,000 इसकी वैल्यू चेक करें कि ये होगी क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1.1 को 1 प्लस 0.1 में होल टू द पावर 10,000 लिख देंगे। ठीक है, और बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 10,000 C0 प्लस 10,000 C1 0.1 टू द पावर 1, यही होगा। ए वाली टर्म तो आनी चाहिए है क्योंकि ए 1 है, फिर प्लस 10,000 C2 0.1 टू द पावर 2 प्लस सो ऑन, यही होगा एक्सपेंशन। अब 10,000 C0 की वैल्यू क्या होगी, 1। 10,000 C1 की वैल्यू क्या होगी, 10,000। 0.1 मतलब कितना हो गया, 1/10 प्लस सो ऑन। इसी तरीके से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो 1 प्लस ये कितना हो गया, 1000 हो गया, प्लस सो ऑन। तो क्लियर है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 1001 प्लस सम पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1000। समझ में आ गया, हेंस दिस वैल्यू विल बी लार्जर। ये होगा आपका 10th का आंसर। क्लियर हो गया ये, ओके। इरेज कर रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लेफ्ट साइड पे एक एक्सप्रेशन गिवन है और प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 4 टू द पावर n होगी।
तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड कर देते हैं, आर की वैल्यू 0 1 2 3 रखते हुए। तो पहले आर की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, 3 की पावर 0 NC0 यही होगा, प्लस 3 की पावर 1 NC1 प्लस 3 की पावर 2 NC2 प्लस सो ऑन अप टू 3 टू द पावर n NCN। ये बन जाएगा, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा मैं रीअरेंज कर रहा हूं, देखो NC0, ठीक है, वन की पावर n 3 की पावर 0 प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर, मैंने ये 1 की पावर क्यों ऐड की, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म से कंपेयर कर सके इसलिए। सो ऑन अप टू NCN 3 टू द पावर n। क्लियर। तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो क्या होता था, NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 एंड सो ऑन। ये होता था स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, और उसकी वैल्यू क्या होती थी, a प्लस बी होल टू द पावर n। यहां पर भी सेम चीज अप्लाई होगी, a प्लस बी होल टू द पावर n, लेकिन a की वैल्यू इस केस में क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 होल टू द पावर n, दैट इज 4 टू द पावर n। समझ में आई ये चीज। स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूं इसका भी, समझ लो इसको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर वंशिका एंड वंशिका। अरे Yes, sir. एक मिनट, गलत ग्रुप में भेज, गलत पर्सन को भेज दिया। जस्ट अ सेकेंड। सो ये हो गया हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना, उसमें वो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ा दिया उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फिर आके मिडिल टर्म भी आएगा। तो पहले जनरल टर्म के क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। मैं यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। 3 4 5 6 आप सेकेंड एक्सरसाइज का 3 4 5 6 प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 3 4 5 एंड 6 इतने क्वेश्चंस आप बना सकते हो। तो यहां तक कंप्लीट करना। कल की क्लास सेम टाइमिंग पे 9:30 रहेगी, 9:30 9:45, और हम बायनोमियल एक्सपेंशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्कूल का क्लास रहता है क्या? ओके।